Lily. Hey, cutie. Hey guys, Assalamualaikum. How are you all? I hope आप लोग बिल्कुल ठीक हैं. And I know you guys were missing me. I was missing you guys too. Finally, आज तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके I have to sit down and talk to you guys because lots of you are asking कि मैं क्या कर रही हूँ, what are my next plans. So मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ. I think yesterday I made a post on Instagram जहाँ पर मैंने बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह I got CSC fully funded CSC scholarship in dermatology. I am so happy. Thank you so much for all the love and support. अभी तक इतने सारे कमेंट्स हैं जिसको मुझे रिप्लाई करना है और लाइक करना है. I was piled up with my visa thing and registration and all that stuff. I still have a lot to wrap up, but here I am. तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले जो है आपको बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और इसके लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप में से कोई भी CSC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आप लोग मुझे बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग कैसे हैं. अभी तो मेरे बहुत सारे व्लॉग्स रहते हैं. आई वेंट टू जंगजियाजिए. आई वांटेड टू पोस्ट दोज वंस एज वेल. और इसके अलावा और भी प्रीवियस व्लॉग्स हैं जो कि मैंने आपको कहा था. व्हेन आई ट्रैवल विद मंकी माय फ्रेंड. इवन अभी उसको मेरे साथ एक और ट्रिप प्लान कर रही थी कि रिदा लेट्स गो हियर इन सितंबर. एट द एंड ऑफ सितंबर आई वाज लाइक ओके अभी सोचेंगे अभी अभी आई हैव अ लॉट टू डू बिकॉज डेली मुझे कुछ ना कुछ काम होता था. एंड लास्ट वीक से जो है हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं हॉस्पिटल में और मुझे वहाँ पर जाना होता है. समटाइम्स कोई क्लास होती है बट इट्स चिल. इट्स नॉट लाइक MBBS. अभी हमारी जो है वो कंबाइंड क्लासेस हो रही हैं जिसमें हमें जो है वो जनरल रूल्स बता रहे हैं लाइक व्हाट आर द रूल्स एंड हिस्ट्री ऑफ चाइना, हिस्ट्री ऑफ आवर हॉस्पिटल and you know like some basic things which is requirement for all the doctors. Like it's kind of like general subjects, you know, जो कि आप कोई भी डिपार्ट चूज करते हो but you all have to learn those subjects. So yeah, अभी हमारी वो क्लासेस हो रही हैं बट जो हमारी प्रोफेशनल लाइक मेरी डर्माटोलॉजी की जब स्टार्ट होंगी क्लासेस देन दे आर गोना बी इन इंग्लिश इंशाल्लाह. सो या बेसिकली हुआ ये कि मैंने really found something. Yeah. हुआ ये कि लास्ट ईयर दिसंबर में एंड जनवरी में व्हेन आई वाज अप्लाइंग लाइक इन डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ तो मेरी यूनिवर्सिटी ने भी हम लोगों को बताया कि इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर CSC स्कॉलरशिप यू गाइस कैन. आई वाज लाइक ओके बस चिल के लिए मैंने अप्लाई कर दिया. सो बेसिकली ये था कि आपको टीचर से एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है. सो मैं आई वाज सो इंटरेस्टेड इन न्यूरोलॉजी. एट द सेम टाइम आई वाज इंटरेस्टेड इन डर्मेटोलॉजी. और जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो गायनी में भी डेवलप हो गया था. एंड देन आई वाज लाइक कि भाई गायनी इज नॉट फॉर मी. एट द एंड आई रियलाइज्ड इट्स वेरी वेरी बिजी फील्ड एंड यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर सो इट्स नॉट फॉर मी. और फिर मैंने सोचा कि भाई मैं ऐसा क्या करूँ. एंड आई वाज लाइक डूइंग इस्तिखारा एंड आई वाज लाइक या अल्लाह जो मेरे लिए बेस्ट है ना मेरा हार्ट उसी चीज़ की तरफ डाइवर्ट करते हैं. एंड देन मैंने मम्मा से बात की एंड जैन ऑल्सो कन्विंस्ड मी समहाउ कि लाइक मे बी यू कैन गो फॉर डर्मेटोलॉजी. इट्स लाइक अ वेरी क्लीन फील्ड. लाइक बहुत सारी गर्ल्स का ड्रीम होता है कि दे वांट टू बी डर्मेटोलॉजिस्ट. सो आई वाज लाइक ओके आई नो इट्स वेरी कंपैरेटिव फील्ड बट लाइक yes so alhamdulillah I got acceptance letter like from my teachers. सबसे पहले मैंने न्यूरोलॉजी के लिए अप्लाई किया था तो मुझे वहाँ से acceptance letter मिला. I was so happy but then I was like अगर यार मेरा न्यूरोलॉजी में ना हुआ तो so I was like okay let's apply for derma too, you know. So I went in my hospital Chaoyang hospital और वहाँ पर जाकर मैंने जो है वो अप्लाई किया. लाइक मैंने टीचर्स एक्सेप्टेंस लेटर लिया और मुझे उनसे लेटर मिल गया. सो बेसिकली CSC के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है बिकॉज आई वॉज हियर. अगर आप पाकिस्तान में हो तो आपको ईमेल्स करनी होती हैं टीचर्स को जो कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से फाइंड कर सकते हो टीचर्स की ईमेल्स. और आपको मतलब जो भी आपका प्रोग्राम में इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड टीचर को फाइंड करके आप लोग जो है वो ईमेल करेंगे. एंड देन जब टीचर का रिस्पॉन्स आ जाएगा आपके पास टीचर आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे देन आप जो है वो CSC के लिए अप्लाई करेंगे. सो येस देन आई अप्लाइड और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो एडमिशन हो गया. हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर आपने हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से CSC स्कॉलरशिप किया है देन आपको जो है वो IELTS देना होगा. एंड देन यू हैव टू लाइक अगर आपका HSK4 जो कि मैंने आई थिंक 3 years पहले 2021 में आई पास HSK4 एंड दे आर लाइक ओके अगर आपने HSK4 पास किया इट्स लाइक अ प्लस पॉइंट. आई वाज अप्लाइंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन अदर कंट्रीज. सो मैंने तो जो है वो IELTS पहले ही दे दिया था. सो आई वाज लाइक ओके चाइना में भी अप्लाई कर लेती हूँ, यू नो लाइक बट अगर मैं जहाँ पर चाहती हूँ कि मेरा वहाँ ना हुआ तो एटलीस्ट मेरे पास यू नो लाइक चाइना में पोजीशन जो है वो सिक्योर होगी. सो आई अप्लाइड हियर और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मेरा एडमिशन हो गया यहाँ पर. राइट नाउ इट्स लाइक डर्मेटोलॉजी. मैंने फिर जब मेरा न्यूरोलॉजी से भी मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया और डर्मेटोलॉजी से भी मिल गया सो मैंने अपना माइंड बनाया कि ओके जैन ने भी कन्विंस किया. आई चूज डर्मेटोलॉजी
एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो अगर आप लोगों ने भी अप्लाई करना है, व्हाट यू कैन डू, अगर आप लोग चाइना में हो तो आप अपने जो भी प्रोफेसर हो, अगर आप यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हो तो अपने प्रोफेसर से जो भी आपकी इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रीनल में आपको इंटरेस्ट है, जो भी आपकी जो है वो इंटरेस्टेड फील्ड है, आप अपने उस टीचर के साथ सबसे पहले तो बहुत अच्छी टर्म्स पर रहें और ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, और ऑल्सो आपके 5 ईयर्स में जो भी आपकी रेपुटेशन होगी यूनिवर्सिटी में, इट शुड बी गुड। आपके कभी भी कोई जो है वो आपको सब्जेक्ट फेल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका सब्जेक्ट फेल होता है और आप सीएससी के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि वो आपका सारा रिजल्ट वगैरह हर चीज़ वो आपका देखते हैं। सपोज आपने एक सब्जेक्ट जो है वो फेल कर दिया है, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट है जो थ्रू आउट द ईयर्स, लाइक ऑल ऑफ 5 ईयर्स एंड इंटर्नशिप में भी हमारे तो एग्जाम्स होते थे हर 3 मंथ्स के बाद, और फाइनल एग्जाम भी था। तो अगर उस स्टूडेंट ने जो है वो कोई सब्जेक्ट फेल नहीं किया, तो डेफिनेटली आपके चांस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे और उस स्टूडेंट के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो हमारी यूनिवर्सिटी का भी यही था कि आपने कोई सब्जेक्ट फेल नहीं किया हो तो आपको ज़रूर स्कॉलरशिप मिल जाएगा, दे विल ग्रांट योर स्कॉलरशिप। उसके अलावा भी माइनर क्राइटेरियाज होते हैं, लाइक आपका बिहेवियर थ्रू आउट द ईयर्स आपका कैसा था, अपना प्रपोजल लेटर लिखना होता है कि व्हाट डू यू वांट टू डू, और इसके अलावा आपने अपना मोटिवेशनल लेटर लिखना होता है कि आपको इस फील्ड में क्यों जाना है, और आपको बेसिकली समहाउ आपको उनको कन्विंस करना होता है कि लाइक येस यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन देयर फील्ड, तभी वो आपको जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिलता है। तो मेरा तो ओरल इंटरव्यू भी हुआ था और मेरी टीचर ने जो है वो मुझसे चाइनीज में इंटरव्यू लिया था, एंड मैंने उनको बताया कि लाउशर आई जस्ट पास HSK4, मेरा लेवल जो है मतलब मैं जो नॉर्मल डेली लाइफ की जो कन्वर्सेशन होती है वो तो मैं कर लेती हूँ, बट देयर आर सो डिफिकल्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जो कि मुझे लर्न करना होगी और वो मुझे नहीं आती हैं। एंड देन शी वाज लाइक ओके फाइन, मतलब एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, जो मैं पेशेंट से कुछ पूछ रही हूँ। यहाँ पर जो टीचर्स हैं लाइक दे कैन स्पीक इंग्लिश, मोस्ट ऑफ देम कैन स्पीक इंग्लिश, सो यहाँ पर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर जो चाइना के दूसरे सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मतलब टीचर्स जो हैं उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है, दे हैव रियली नाइस नॉलेज इन देयर फील्ड लाइक, बट उनको चाइनीज़ ज़्यादा अच्छी है, उनकी चाइनीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक आपको चाइनीज़ भी आनी चाहिए, दैट्स वाई अगर आपका HSK4 होता है, एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इट्स कंपल्सरी इफ़ यू वांट टू गेट CSE देन यू हैव टू पास HSK4, बट हाउएवर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इंटर्नशिप के लिए इट वॉज नेसेसरी, बट CSE के लिए इट वॉज नॉट नेसेसरी। सो बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड इट, तो मैंने जो है वो अपना लेटर सबमिट कराया और जो एक्सेप्टेंस लेटर था वो, और अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर फेल्ड अ सब्जेक्ट, आई वाज अ गुड स्टूडेंट, आई गॉट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट सर्टिफिकेट एज वेल। तो मैंने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे जिसके अंदर आपका एक्सेप्टेंस लेटर होता है, और इसके अलावा एक्सेप्टेंस लेटर मैंने आपको बता दिया कि आपको वो कैसे मिल जाता है, एंड देन आपको जो है वो आपके IELTS के स्कोर्स, ठीक है, वो आपको सबमिट कराने होते हैं, फिर आपको बहुत सारी दुआएं करनी होती हैं। आई डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन लक टू, क्योंकि मेरे साथ और भी मेरी क्लास फेलोज थे जिनको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया था, बट देन दे कुडंट गेट एडमिशन बिकॉज इवन तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, दे नेवर फेल्ड अ सब्जेक्ट, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। सो आई फील लाइक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लक, यू नो, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी करते हैं, जिसके लिए जो बेटर होता है अल्लाह ताला वही करते हैं। And I was like, yeah, I just want to secure my position here. So yeah, alhamdulillah I got it. बाकी मैं आप लोगों को अपनी रूटीन जो है और जो भी मैटर्स होंगे इंशाल्लाह आई विल अपडेट। बाकी आजकल तो आई एम वेरी बिजी, मुझे कभी कोई लेक्चर लेने जाना होता है, कभी इधर जाना होता है, कभी अपने इंटरनेशनल स्कूल जाना होता है, कभी कोई मीटिंग हो रही होती है, कभी वीज़ा प्रोसेस करना होता है। अभी सबसे पहले मैंने अपना वीज़ा लिया PSB से, और उसके बाद फिर मुझे बैंक जाना था, देन मैंने थोड़ा सा एंजॉय किया, हम लोग कॉफ़ी के लिए गए और फाइनली हियर आई एम, आई वाज लाइक ओके लेट्स मेक अ वीडियो टू। तो अगर आप लोग पाकिस्तान में आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर टीचर से डायरेक्ट नहीं मिल सकते। अगर आप टीचर से डायरेक्ट मिल सकते हो लाइक इट्स अ प्लस पॉइंट अगैन, लेकिन अगर नहीं मिल सकते तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एक्सेप्टेंस लेटर लेना। लेकिन आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके टीचर्स की जो ईमेल्स होती हैं आप वो फाइंड करोगे, उसके बाद आप टीचर को अच्छा से अपना मोटिवेशनल लेटर और अपना जो प्रपोजल लेटर होगा आप वो बताओगे कि वाई यू आर इंटरेस्टेड इन हिज और हर रिसर्च। वो टीचर को कन्विंस करता है, देन टीचर जो है वो आपको आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लाइक आपको एक्सेप्टेंस लेटर ऑनलाइन फॉर्म में दे देंगे। उसके बाद आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर और जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो कि रेकमेंडेड होंगे CSE की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो, और आप उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो ना उसका भी आपने क्राइटेरिया देखना है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में तो ये था कि मैंने तो यूनिवर्सिटी के थ्रू CSE में अप्लाई किया, लाइक डायरेक्टली वहाँ पर नहीं किया, तो मेरी यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड किए थे। तो आपके अगर यूनिवर्सिटी में भी अच्छे टर्म्स होंगे लाइक टीचर्स के साथ, लाइक यू आर रियली गुड स्टूडेंट एंड एवरीवन नोज यू कि हाँ भाई ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो चाइना में स्टडी करते हैं, देन आई थिंक इट्स गोना बी मच मोर ईजियर देन समवन हु इज़ इन पाकिस्तान और अदर कंट्रीज, और वहाँ पर जिनको टीचर जानते ही नहीं है, लाइक दे डोंट नो यू और दे डोंट नो योर रेपुटेशन और एनीथिंग। तो आई थिंक then it's a little bit harder than the students who are here, you know। लेकिन anyways अगर आप पाकिस्तान में भी, बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तान से डायरेक्टली यहाँ पर भी आते हैं लाइक PhD के लिए। PhD में तो खैर इट्स
क्वाइट ईजियर देन मास्टर्स, बट देन स्टिल लाइक आपको इजीली मिल जाता है अगर आप टीचर को कन्विंस करें. आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आप अप्लाई करें, फिर बहुत सारी दुआएं करें अपने लिए, क्योंकि आई फील लाइक जो दुआ होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एंड या दैट्स ऑल अबाउट मी. और लिली जो है वो बहुत मज़े से बैठ के मेरी बातें जो है वो सुन रही हैं. आई थिंक नेक्स्ट ईयर लिली भी अप्लाई करेंगी स्कॉलरशिप के लिए. या शी इज़ लाइक या. बहुत सारे लोग पूछेंगे हम कैसे यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करें. सो आप लोग जो है वो इस वेबसाइट से campuschina.org, यहाँ से आप जो है वो चाइना में यूनिवर्सिटीज़ फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं, और CSC की लिस्ट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं. अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइएगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर. लेकिन अगर बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जो कि मैं इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, then maybe you have to watch this video again. मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा. You are all in my prayers. May Allah bless you all. Take care and I miss you so much. मैं आपको लिली को दिखा देती हूँ. आप लोग कहेंगे कि लिली कहाँ है? लिली come here, my cutie girl, cutie pie, hello, come here. She's like come here, say hi. No, say hi. Aww. How are you? डॉक्टर लिली. एंड मेरी आई साइड वीक नहीं हुई. आप लोग कभी कहें कि आपकी आई साइड वीक हो गई है. मेरी आई साइड वीक नहीं हुई है. ओके, माई आई साइड इज़ नॉट वीक, बट लाइक इट्स जस्ट लाइक कि अगर मैं बहुत देर तक स्क्रीन को देखती हूँ तो मुझे हेडेक हो जाता है. आई डोंट नो व्हाई. मे बी आई वाज स्टडीइंग दीज डेज. सो बट मेरा हेडेक जो है लाइक मेरी आई साइट जो है वो बिल्कुल ठीक है. मैंने चेक भी कराई थी. सो आई जस्ट स्टिल ट्राई माई बेस्ट कि जब भी मैं स्क्रीन को देखूँ सो मैं अपनी ग्लासेस यूज करूँ. राइट, यू लाइक मी? Alright guys, that's it for today. अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है, you can write down in the comments and I will try my best to reply. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़, good luck and of course stay positive. Bye.